नमस्कार, हमार नाम उज्जवल पड़ी और आज पहुंचल बानी बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में। लगातार बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में तिनकोनीय लड़ाई सीधे दिख रहा है, तमाम चर्चा होगा। हमारे साथ रवि कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं। रवि जी स्वागत है, छोटा सा परिचय हमारी जनता को दीजिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जितने भी व्यूअर सभी लोग दे रहे हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं रवि कुशवाहा। जब से आपने निर्दलीय का ताल ठोका है बनियापुर क्षेत्र के लिए, तो यहाँ पे अपार समर्थन आपके साथ जनता दिख रहा है। देखिए, ये तो जनता जो भी लोग समर्थन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोग का ताकत ही है कि मैं बनियापुर से चुनाव लड़ रहा हूँ। और आप तो देख रहे हैं, अभी आए हुए हैं ऑफिस पर, सैकड़ों लोग यहाँ हमसे मिल रहे हैं और मेरा मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बस यही ताकत है, उन्हीं लोगों की ताकत के हिसाब से हम चुनाव में आए हुए हैं। एक अहम सवाल है, लगातार बनियापुर के क्षेत्रों में हम बात करें तो लोग जनता कह रहे हैं कि 35 वर्ष वही परिवार, बस पार्टी बदल है, चेहरा बदल है, लेकिन क्यों नहीं दूसरा? तो इस पे क्या कहिएगा? देखिए, अब की बार जनता समझ चुकी है, अब की बार जनता बदलाव चाहती है। कहीं न कहीं जो दोनों लोग टिकट लेके आए हैं, एक ही सिक्का के दोनों पहलू हैं। सब लोग जो है कि अब यहाँ दबदबा अपना बना के रखना चाहते हैं, अपना सामंतवादी विचारधारा रखना चाहते हैं। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि बनियापुर को, ये जो टैग लगा हुआ है बाहुबलियों का, दबंगता का, इससे हम लोग आज़ाद करेंगे। हम कहते हैं कि बनियापुर किसी एक परिवार का नहीं है, किसी एक आदमी का नहीं है, बनियापुर सबका है। और हम लोग सबके लिए ही जो है कि आए हुए हैं, और अगर हम लोग मजबूत होते हैं तो सबका हम लोग मदद करने का काम करेंगे। अच्छा, टेक की हम बात करते हैं तो टेक की हम बात करें तो राजनीतिक सेक्टर में हम बात करें तो यहाँ पे राजपूत समुदाय और भूमिहार समुदाय की बात आती है। क्यों नहीं एक निचला परिवार के लड़के को राजनीति में यहाँ के लोग क्यों नहीं आने देते हैं? देखिए, किसी समाज के विषय में हम लोग नहीं बोलेंगे। सारा समाज जो है कि किसी समाज का हम लोग की तरफ से कोई यूज नहीं है। सब समाज अपने जगह पर बहुत बढ़िया है और हम लोग सभी समाज का मान सम्मान करते हैं। देखिए, यहाँ लड़ाई जो है कि सामंतवादी विचारधारा के हिसाब से, किसी जात का लड़ाई नहीं है। कोई भी विधायक अगर बन रहा है तो कहीं ना कहीं पब्लिक वोट दे रही है तभी बन रहा है। लेकिन अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी पिछड़ा समाज के लोग हैं, SC ST समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, ये सभी समाज के लोग अब इस समय जग चुके हैं। ठीक है, और आने वाले समय में आपको बनियापुर में देखने को मिलेगा कि यहाँ बदलाव भी होगा और कहीं ना कहीं जितना जनसंख्या जिसका ज़्यादा होगा उसके हिसाब से यहाँ अब आने वाले समय में विधायक बनेगा। अच्छा, अगर आप जीतते हैं, आप निर्दलीय खड़े हैं, अगर आप जीतेंगे तो किन पार्टी में जाने का प्रयास करेंगे? देखिए, जनता अगर हमको सपोर्ट कर रही है तो हम अपना कोई भी डिसीजन, अगर हम जनता वोट देके जिताती है तो कोई भी डिसीजन हम अपने सिंगल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जनता ही हमको चुनाव लड़ा रही है। अगर जनता वोट देके जिताती है तो गांव-गांव तमाम अपने समर्थक अपने सारे लोगों से मिलेंगे और जैसे जनता हमको राय सुझाव देगी वैसा ही आगे काम करेंगे। 5 महत्वपूर्ण काम क्या होगा? पहले जब आज जैसे ही आप जीतेंगे तो बनियापुर के क्षेत्र के लिए 5 महत्वपूर्ण काम क्या होगा कि जो बेहतर विकास के लिए बात करेंगे? देखिए, हम लोग कल चुनाव चिन्ह मिलने वाला है, स्क्रूटनी में हम लोग एक्सेप्ट हो गए हैं, तो हम लोग एक मैनिफेस्टो बनाए हुए हैं। बाकायदा हम लोग बहुत बड़ा-बड़ा मेडिकल कॉलेज का जिला बनाने का सपना नहीं दिखाएँगे। हम लोग लोकल स्तर पर बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसका हम लोग लिस्ट बनाए हुए हैं। परसों हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके माध्यम से सारा जो हम लोग का परफॉर्मा है, जिसके आधार पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो परसों-तरसों आप लोग को हम लोग बताने का काम करेंगे। अच्छा, जाते-जाते बनियापुर के क्षेत्रीय जनता जनार्दन से क्या अपील और निवेदन कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले सबको हाथ जोड़ के हम यही निवेदन करेंगे कि देखिए, पिछड़े समाज का बेटा, कुशवाहा समाज का बेटा एक आप लोग के बीच में आया हुआ है। तो आप सभी से निवेदन करेंगे कि एक सही समय है, आप लोग जो है कि मुझे अपना कीमती मत दें और आने वाले समय में आपका जो भी छोटा-छोटा मुद्दा होगा, उसको हम लोग जो है कि जीतेंगे। तो एक-एक कमिटी और एक-एक टीम बना के आपका हर एक जो भी काम जो है कि आज जैसे आप हॉस्पिटल चले जाइए, आप थाना पर चले जाइए, आप ब्लॉक पर चले जाइए, पटना इलाज कराना हो उसमें चले जाइए, या हमारे जो भी लोग जो बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं उन सबका व्यवस्था हम लोग करने का काम करेंगे। और जो 1-2 दिन के बाद जो मैनिफेस्टो हम लोग ला रहे हैं, उसमें सारा जो है, जो हम लोग करने वाले हैं, सब प्रेस मीडिया के माध्यम से हम सभी को बताने का काम करेंगे। अभी सीधे हमारे साथ रवि से बातचीत हो रहा थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारा लिस्ट जो है विकास की, जो मैंने लिस्ट सर्च किया है और जहाँ पे पूरे बनियापुर और मसरख क्षेत्र में मैंने घूमा है और घर-घर दरवाजे गया है, तो ये मुझे देखने को मिला कि क्या कमी है बनियापुर क्षेत्र में। इन्होंने एक बड़ी बात कहा कि मैं जातीय राजनीति पे बात नहीं करना चाहता। मैं समाज के उन गरीब-गुरबे परिवार, किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय के लोग जिन्हें आज तक हक नहीं मिला, उसे हक दिलाने के लिए मैं आगे आया हूँ। इन्होंने एक और भी बात कहा कि आज तक लोग यहाँ पे बहुबल की बात करते हैं। यहाँ पे बहुबल नहीं चाहिए नेता, वो गरीब का बेटा चाहिए कि एक छोटे कार्यकर्ता भी आकर सीधे बात कर सके और सीधे-सीधे नेताजी से अपना दिल की बात रख सके। बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में तमाम कई पार्टियों के दलों के नेता आपके बीच आएंगे और पहुंच रहे हैं। तो आप सभी जनता से अपील और निवेदन होगा
कि सबके कसौटी पे उतार लेवे के बा और सोच समझ के 6 नवंबर के अच्छा लोग के चुने के बा, ताकि बनियापुर विकास की रास्ता की ओर आगे होके और अच्छा प्रत्याशी आएगा तो बनियापुर विकास की रास्ता का एक नया रेखा लिखेगा। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।